कहते हैं इस ब्रह्मांड में समय एक सीधी रेखा नहीं है, ये एक चक्र है, घूमता हुआ, बार बार दोहराता हुआ। और उसी चक्र में एक कथा अनंत बार जन्म लेती है, श्री राम की कथा। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब स्वयं भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ। ऐसा प्रश्न जिसने देवताओं को भी असहज कर दिया। युद्ध समाप्त हो चुका है, लंका जल चुकी है, आकाश में धुआं तैर रहा है। विजय के बाद भी वातावरण में एक अजीब सी खामोशी है। श्री राम शांत खड़े हैं, उनकी आंखों में करुणा है, विजय का गर्व नहीं। दूर आकाश में गरुड़ उड़ रहे हैं। गरुड़ सृष्टि के सबसे शक्तिशाली पक्षियों में से एक, विष्णु के सेवक, देवताओं के रक्षक। लेकिन उस दिन उनके मन में कुछ टूट गया था। युद्ध के बीच इंद्रजीत ने नागपाश का प्रयोग किया। सांपों का भयानक जाल श्री राम और लक्ष्मण को बांध चुका था। देवताओं की सेना स्तब्ध खड़ी थी। तभी आकाश से गरुड़ उतरते हैं। उनकी उपस्थिति से सारे नाग जलने लगते हैं। नागपाश टूट जाता है, श्री राम मुक्त हो जाते हैं। गरुड़ गहरी सोच में डूब जाते हैं। गरुड़ ने अपने ही हाथों से भगवान को मुक्त कराया था और यहीं से जन्म लिया एक खतरनाक विचार ने। गरुड़ सोचने लगे, अगर श्री राम स्वयं भगवान है तो उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या ये सचमुच वही परम सत्ता है जिसे पूरा ब्रह्मांड पूजता है? गरुड़ बेचैन होकर उड़ रहे हैं। उनके भीतर एक तूफान उठ रहा है, भक्ति और तर्क की टक्कर, विश्वास और अहंकार की टक्कर। सवाल पूछना अपराध नहीं होता, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पूरे अस्तित्व को हिला देते हैं। गरुड़ का सवाल वैसा ही था। वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। नारद मुनि प्रकट होते हैं। नारायण नारायण। गरुड़ उनके सामने उतरते हैं। मुनिवर प्रणाम। क्या श्री राम सचमुच परम ब्रह्म है? नारद कुछ क्षण चुप रहते हैं, फिर हल्के से मुस्कुराते हैं। नारायण नारायण। गरुड़, तुम्हारा प्रश्न नया नहीं है। ये प्रश्न देवताओं ने भी पूछा है, ऋषियों ने भी पूछा है और असंख्य युगों से लोग पूछते आ रहे हैं। तो उत्तर क्या है? नारद की आंखों में रहस्य चमकता है। उसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। तुम्हें एक ऐसे जीव के पास जाना होगा जिसने अनगिनत रामायण देखी हैं। गरुड़ चौंक जाते हैं। अनगिनत रामायण? नारद धीरे से कहते हैं, एक कौवा है, उनका नाम है काकभुशुंडी। उन्होंने समय को घूमते हुए देखा है। उन्होंने अनगिनत बार श्री राम को जन्म लेते देखा है और अनगिनत बार रावण को मरते देखा है। एक कौवा? नारद मुस्कुराते हैं। हाँ, एक साधारण कौवा। लेकिन कभी कभी सत्य सबसे छोटे रूप में छिपा होता है। ब्रह्मांडी अंधकार में एक कौवा उड़ रहा है। उसकी आंखें
अजीब चमक से भरी हैं। वो कौवा जो युगों से जीवित है, जिसने समय के चक्र को अपनी आंखों से देखा है और जो एक ऐसी राम कथा सुनाने वाला है जिसे सुनकर स्वयं गरुड़ का अहंकार टूट जाएगा। ये वही कथा है। लेकिन गरुड़ को अभी यह नहीं पता था कि जिस सत्य की खोज में वो निकले हैं वो उनकी पूरी दुनिया बदल देने वाला है। जब मन में संदेह जन्म लेता है तो शांति समाप्त हो जाती है। गरुड़ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। देवताओं की सभा में रहते हुए भी उनके भीतर एक प्रश्न बार बार गूंज रहा था, क्या श्री राम सचमुच परम ब्रह्म है? देवर्षि नारद ने उन्हें एक दिशा दिखाई, एक नाम बताया, काक भुषुंडी। गरुड़ युगों की दूरी पार करते हुए उड़ते जाते हैं। देवलोक पीछे छूट जाता है, नक्षत्र पीछे छूट जाते हैं। नारद ने कहा था, यदि उत्तर चाहिए तो वहां जाओ जहां समय ठहर जाता है। कुछ ही क्षणों बाद गरुड़ एक अद्भुत स्थान पर पहुंचते हैं, एक विशाल पर्वत। उस पर्वत के शिखर पर एक प्राचीन वृक्ष खड़ा है, इतना प्राचीन कि उसकी जड़ों में मानो युग सो रहे हों। और उसी वृक्ष के नीचे एक कौवा बैठा है। साधारण आंखों को वो सिर्फ एक कौवा दिखता, लेकिन गरुड़ तुरंत समझ जाते हैं ये कोई साधारण जीव नहीं है। उसकी आंखों में गहरी शांति है, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो, बहुत बहुत अधिक। गरुड़ विनम्र स्वर में कहते हैं, प्रणाम। कौवा धीरे से अपनी आंखें खोलता है, उसकी दृष्टि स्थिर है। कौवा हल्के से मुस्कुराता है। स्वागत है गरुड़। गरुड़ चौंक जाते हैं। आप मेरा नाम जानते हैं? काकभुशुंडी शांत स्वर में कहते हैं, जो समय को बहते हुए देख चुका हो उसके लिए नाम जानना कठिन नहीं होता। देवर्षि नारद ने मुझे आपके पास भेजा है। मेरे मन में एक प्रश्न है। काकभुशुंडी हल्के से मुस्कुराते हैं। श्री राम के बारे में? गरुड़ स्तब्ध रह जाते हैं। गरुड़ धीरे से पूछते हैं, आपको कैसे पता? काकभुशुंडी कहते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है असंख्य बार। गरुड़ का स्वर गंभीर हो जाता है। तो क्या आप मुझे सत्य बता सकते हैं? क्या श्री राम वास्तव में परम ब्रह्म है? काकभुशुंडी धीरे धीरे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि श्री राम को समझने के लिए समय को समझना पड़ता है। गरुड़ चौंकते हैं। समय? काकभुशुंडी कहते हैं, गरुड़, ये पहली रामायण नहीं है। गरुड़ आश्चर्य से पूछते हैं, क्या मतलब? काकभुशुंडी कहते हैं, मैंने श्री राम को अनगिनत बार जन्म लेते देखा है। मैंने रावण को अनगिनत बार मरते देखा है। मैंने युगों को जन्म लेते और समाप्त होते देखा है। गरुड़ स्तब्ध रह जाते हैं। हर कल्प में, हर ब्रह्मांड में श्री राम की कथा फिर से जन्म लेती है, लेकिन हर बार उस कथा का अनुभव अलग होता है। गरुड़ पूछते हैं, आपने ये सब कैसे देखा? काकभुशुंडी कहते हैं, क्योंकि मैं समय का यात्री हूं और मेरी कथा शायद तुम्हारी कल्पना से भी अधिक विचित्र है। गरुड़ पूछते हैं, आपकी कथा? काकभुशुंडी आकाश की ओर देखते हैं और कहते हैं,
एक समय था जब मैं भी तुम्हारी तरह अहंकार से भरा हुआ था और उसी अहंकार ने मुझे ये रूप दिया। गरुड़ को अभी ये पता नहीं था कि इस कौवे की कहानी सिर्फ एक जीवन की कहानी नहीं है, ये युगों की कहानी है, श्राप की कहानी और उस सत्य की कहानी जो समय से भी पुराना है। अगली कथा में काकभुशुंडी बताएंगे वो कौन थे और कैसे एक अहंकारी जीव समय का साक्षी बन गया। भारतीय ग्रंथों में काकभुशुंडी को विशेष माना गया है क्योंकि वो साक्षी चेतना का प्रतीक है, एक ऐसी चेतना जो घटनाओं में उलझती नहीं, बस उन्हें होते हुए देखती है। और शायद रामायण केवल इतिहास नहीं है, शायद वो चेतना के विकास की कहानी भी है।